जावे सर अपने आप ही बैठ के पढ़ा होता। Hello, good morning. Good morning, students. Good morning. Good morning, good morning, good morning, Ritesh. Good morning, Vikram. Vivo 1723 ये कौन है? अरुण सिंह Vivo 1723 अपना नाम रखो भाई, अच्छा सा प्यारा सा नाम रखो अपना, बढ़िया सा। विक्रम गुड मॉर्निंग, रविंद्र गुड मॉर्निंग, आदर्श वेरी गुड मॉर्निंग, अतुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग सौरभ। हम खाली कहाँ है लगाई? हिमांशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग सौरभ, आदर्श वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। वो बताते हैं ईस नहीं है कहा थी डांट खा रहे हो, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो तब डांट खाओ। पापा से डांट खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, माइक म्यूट कर लो तब डांट खाओ। यस सर। चलो खैर, बढ़िया है, पापा से डांट खाना चाहिए, डांट भी आशीर्वाद होता है बड़ों की, बड़ों की डांट बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। चलो हम म्यूट कर रहे हैं सबको, ओके, आई एम म्यूटिंग। ओके सर। ओके, प्रशांत, कनक गुड मॉर्निंग, अतुल, आशुतोष, अरमान अली गुड मॉर्निंग, अनुराग, अनूप यादव, अंकित शुक्ला, अंकित गुप्ता, आदर्श, अभिषेक, विक्रम, अरुण सिंह, रितेश, सोनू सिंह, मॉर्निंग सूरज सर। गुड मॉर्निंग, वात्सल गुड मॉर्निंग, सोनू सिंह, सर लेट हो गई लेट नहीं है में। अभी, कहाँ लेट, कोई लेट नहीं है, जब आँख खुले तब सवेरा, सुना है ना, वही है। नहीं सर, सर काम तो चले गए थे बाहर ना, सर लेट हो और गई। काम मत करो अभी से, अभी सिर्फ पढ़ाई करो, काम पढ़ाई के बाद, ठीक है, जब बीसीए कर लेना कंप्लीट, फिर जॉब मिले तब काम करना, अभी कोई काम मत करो। विकास मौर्य गुड मॉर्निंग, विदुषी गुड मॉर्निंग, सूरज, रवींद्र, रितेश, चलो सबको गुड मॉर्निंग, म्यूट कर रहे हैं सबको हम। रामायण गुड मॉर्निंग। Okay, let's start the class. सर गेम में है तो कम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, घर में है तो काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, घर, अच्छा घर का काम कर रहे हैं हम, समझे कोई जॉब वॉब करने चले गए तुम, हमें लगा ये घर का तो काम तो बच्चों को करना ही चाहिए, बड़ों को तो एकदम कहे आप लोग सब आराम करिए, बच्चों को सब सेवा करनी चाहिए, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। जो घर का काम कर ले, बड़ों का आदर कर ले, बड़ों की सेवा कर ले, उससे बड़ी ना विद्या है ना कोई दुनिया में कोई काम है, ठीक है, क्योंकि आपका व्यवहार ही याद रखा जाएगा, आपकी दौलत शोहरत महल सब ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो कोई याद नहीं करेगा। आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग सदियों तक याद करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छा काम करिए, बड़ों की सेवा करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने गार्जियन की, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन की, सारे बड़ों को रिस्पेक्ट दी, छोटों को प्यार दीजिए, खूब खुशी से रहिए। अभी वक्त ऐसा ही है खुशी से रहने वाला, न जाने आगे का वक्त क्या हो, देखो पूरी दुनिया थम सी गई है, तो जब दुनिया पूरी थम सी गई है तो हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, है ना। तो चलो खैर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है कि बस हम ऐसे ही बोल ही रहे हैं सिर्फ?
माई वॉइस इज ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है? माई वॉइस इज ऑडिबल? शुड आई स्टार्ट द क्लास? स्टूडेंट प्लीज टेल मी, शुड आई स्टार्ट द क्लास? राइट ऑन चैट, चैट पे आप लिख के बताएं, शुड आई स्टार्ट द क्लास? आदर्श यस, विकास यस, बस 2 ही स्टूडेंट है, बाकी नहीं है। आ रही रितेश, शुरू करें। ओके देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश एंड रैम पढ़ा था, ठीक है, कैश एंड रैम, और ये दोनों ही वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग के लिए ये ज़रूरी है कि कैश और रैम होनी चाहिए, ठीक है। सर कैश मेमोरी एक बार फिर से बता दीजिए, वही कर रहे हैं अरुण सिंह। तो होता क्या था कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पहले के जो सिस्टम्स होते थे उसमें सिर्फ सीपीयू होता था और एक तरफ होती थी रैम, ठीक है, और एक तरफ होती थी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, तो डेटा जो आता था वो रैम से आता था, यानी कि डेटा जो भी प्रोसेस करने के लिए है वो रैम में जाता था, रैम से सीपीयू में। सीपीयू डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता था, रैम में अगर डेटा नहीं होता था तो रैम से हार्ड डिस्क में आता था, हार्ड डिस्क से रैम में, रैम टू हार्ड डिस्क। तो इसी को फास्ट करने के लिए पहले तो रैम को ही फास्ट बनाया गया। पहले रैम बहुत छोटी छोटी आती थी, रैम आती थी 1 MB की, 4 MB की, ऐसे बहुत छोटी छोटी रैम्स होती थी। तो छोटा डेटा होता था, जैसे जैसे डेटा बड़ा होता गया, जैसे जैसे प्रोग्राम्स बड़े होते गए, वैसे ही हमें रैम के साइज को भी बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें इस एडवांस होती हैं। जैसे आज कोई भी जो मॉडल होता है, जो मोबाइल का मॉडल आप देखिए या कंप्यूटर का मॉडल आप देखिए, तो मॉडल्स आते हैं उसमें, है ना। जैसे वीवो है, अब वीवो मान लीजिए कोई वीवो का मॉडल है वीवो 9, ठीक है, ऐसे ही हम कह रहे हैं, पता नहीं 9 है कि नहीं है, वीवो 9 है। तो अब जब 10 आएगा तो 9 से बेहतर 10 होगा, 10 में और फीचर्स होंगे। फिर जब 11 आएगा तो 10 से बेहतर 11 होगा। फिर 12 आएगा तो वो 11 से बेहतर होगा। तो इस तरीके से ये क्या होता रहता है, ये होता रहता है एडवांसमेंट, ठीक है। और फास्टेस्ट, ये भी लिख लो यहाँ पर, हर चीज लिखते रहा करो ना, यही तुम लोग की नोट्स बन जाएगी, नोट्स के लिए फिर मांगोगे नहीं नोट्स। फास्टेस्ट ग्रोइंग field is microelectronics। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर चीज को, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को छोटा और बेहतर बनाने की कोशिश होती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज से आप 15-20 साल पहले का फोन अगर देखेंगे तो वो फोन रिंग फोन होता था, रिंग करते थे उसमें, है ना। तो वो उस तरह का फोन हुआ करता था पहले। और आज आप देखेंगे जो ओल्ड फोन्स थे, अब ओल्ड फोन्स कैसे थे, तो एक बार हम लोग ओल्ड फोन्स देखते हैं। आप लोग तो, आप लोगों ने तो जब इस धरती पे आंख खोली होगी तो मोबाइल ही देखा होगा, है ना। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, उन्होंने वो फोन्स देखे होंगे। तो आज वो फोन्स देखते हैं हम लोग। पहले बात ये कर रहे हैं कि क्यों टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्यों एडवांसमेंट किया जाता है। आज से 10 साल पहले जो बाइक आती थी, क्या कंपनी वही बाइक आज भी बनाती है? तो आप कहेंगे हाँ बनाती है, लेकिन एडवांस फीचर्स के साथ, ठीक है। देखो उनको कहते थे लैंडलाइन फोन्स, लैंडलाइन फोन। हमने लैंडलाइन फोन गूगल में लिखा और इमेज पे क्लिक करा, देखो ये इस तरह के फोन आते थे, अभी भी ये आते हैं फोन्स, आपने देखे, ये हैं पुराने वाले फोन्स, ये जो इस तरह के ना डायलर फोन्स, ये फोन्स होते थे। इसमें यू कैन ओनली, आप इन फोन्स में सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन फोन्स में सिर्फ आप
बात कर सकते हैं, बस नंबर डायल करेंगे और बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही टास्क करता था ये। अब फोन्स में क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक का ही इंस्ट्रूमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। ये सब फोन पुराने फोन हुआ करते थे, ये ऐसे फोन होते थे, इनको आप जेब में भी रख के नहीं, बहुत भारी हुआ करते थे, ठीक है। दादाजी के ज़माने में सर हॉस्पिटल में है, हाँ बिल्कुल पुराने ही लोग मिलेंगे, आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो उन्होंने देखा है। आप लेटेस्ट में अभी जैसे ये सब इंटरकॉम के लिए यूज़ करे जाते हैं ऑफिसेज में, इस तरह के जैसे ऑफिस वगैरह जो इंटरनेशनल ऑफिस हैं या कहीं जो है वो इस तरह के फ़ोन्स यूज़ करे जाते हैं वहाँ पर इंटरकॉम के लिए। घर में भी आप ये फ़ोन ला करके रख सकते हैं इस तरह का, ये ऐसे फ़ोन्स, लेकिन पहले ऐसे ही फ़ोन्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये फ़ोन्स बताने का मेरा रीज़न ये है कि क्या रीज़न है, रीज़न क्या है, हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, एडवांसमेंट का मतलब होता है और फीचर्स प्रोवाइड करना। अगर आज कंपनी कोई बाइक बनाती है 100 सीसी की, तो नया मॉडल बनाएगी 110 सीसी की, 120 सीसी की, 111 सीसी की, 121 सीसी की, जितने भी सीसी की एडवांस ही बनाएगी। कभी ऐसा नहीं कि अब इस साल 100 सीसी की बनाई, अगले साल 90 सीसी की बनाएगी, फिर उसके बाद 50 सीसी की, फिर 10 सीसी की भी खत्म कर देगी बाइक बनाना, ऐसा नहीं है। एडवांसमेंट, ठीक है। और किस लिए होता है, और किस लिए कंपनी काम करती है, ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ हो, हमेशा कंपनी चाहती है कि हमारी ग्रोथ हो, किसी ना किसी वजह से उसको नीचे भी जाना पड़ता है। तो ये हमारा है कि जो हार्ड डिस्क है, अब पहले टेक्नोलॉजीज तो ये थी कि बस कंप्यूटर बन ही गया, अब हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन्स भी पढ़ेंगे बाद में, अभी पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब रैम्स हमारी क्या कहते हैं जब डेटा बढ़ने लगा, तो ये हुआ कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई जाए, तो प्रोसेसर को बढ़ाया गया। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि ऐसा करते हैं एक सपोर्टिव मेमोरी बनाते हैं जो और फास्ट हो, कॉस्टली तो बहुत होती है, और फास्ट हो, तो उसके लिए बनाया गया कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी को जब बनाया गया, तो कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, तो इसलिए कैश मेमोरी हमारा प्रोसेस को क्या करती है, कैश मेमोरी प्रोसेस को फास्ट कर देती, क्योंकि ये मेमोरी ही फास्ट। लेकिन हम इसको एज ए सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मेमोरी होती है। इसका जो मेकिंग है, इसकी जो चीजें, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए यूज करा जाता है, इसमें वही डेटा रखा जाता है जो प्रोसेस होने के लिए आता है। बाकी डेटा फाइल वगैरह स्टोर करना है तो उसके लिए तो हमारे पास हार्ड डिस्क है ही, ठीक है। तो रैम और कैश हमारी वर्किंग मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, और ये हमारी कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ ऑल डेटा विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैश। अब आपको अब हम बताते हैं रोम, ठीक है। इतना समझ में आया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन, आगे बढ़े, रोम पे चले। अब हमें रोम पढ़ना है, रोम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज, ओके, यहाँ पर एक चीज और भी, अगर ये फिगर तुम लोगों ने बनाया हुआ है ना, तो यहीं पे लिख लो, इसको लिख लो, ये जो कैश वाला है ना एरिया, इस कैश वाले में लिख लो, यहाँ लिख लो स्टैटिक, ये स्टैटिक मेमोरी होती है। और ये जो रैम है, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, डायनेमिक, ठीक है। ठीक, स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी। अब लिखो, हेडिंग डालो, रोम, कैश मेमोरी इज कॉल्ड एस रैम, हाँ एस रैम, वेरी गुड, स्टैटिक रैम, इसीलिए वही है ना, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ठीक कह रहे हैं अभिषेक रैम, ओके। अब हम लोग डालते हैं यहाँ पर
हेडिंग डालो। अच्छा, रोम रोम को 1 मिनट रुक के पढ़ते हैं, एक टॉपिक है इसी से रिलेटेड है तो हम लोग बता देते हैं इसको। यहाँ पे हेडिंग डालो, मेमोरी सिस्टम। ये भी अभी समझ ही लो, मेमोरी सिस्टम। कुछ कह रहे हैं क्या अभिषेक आप? कैश मेमोरी इज कॉल्ड, अभिषेक कुछ आपको पूछ रहे थे क्या आप हैंड रेस कर रहे थे? एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी। क्लियर हो गया? ओके। तो हेडिंग आप नया डालिए, मेमोरी सिस्टम। इसके बाद हम लोग रोम पढ़ेंगे, ठीक है? एक अभी क्योंकि हम लोग ने कैश वैश अभी ताज़ा है तो ये मेमोरी सिस्टम आपके समझ में आ जाएगा, उसी से रिलेटेड है, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से एक फिगर ड्रॉ करिए बेहतरीन सा, ठीक है? इस फिगर को ड्रॉ करिए। यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर वाला, ये मेमोरी सिस्टम है बेसिकली, कि मेमोरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीपीयू रजिस्टर, यहाँ पर आप लिखेंगे कैश, यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? और आप जो है एरो ड्रॉ कर लेंगे, एरो ड्रॉ कर लीजिए। एरो आप बाई डायरेक्शनल एरो ड्रॉ कर लीजिए। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों ओर, ठीक है? बाई डायरेक्शनल एरो। अरुण सिंह, सर्कल की वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई है, आ गई है, देखो, देख लेना अभी इसके क्लास के बाद आ गई, पब्लिश हो गई, थोड़ा देर से हुई थी, आ गई। तो ये हो गया। ओके, सीपीयू रजिस्टर्स सबके बारे में बताते हैं भाई आपको क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर आप इसमें साइजेस लिख लीजिएगा, 1 मिनट। ये 1 सेकेंड। सीपीयू रजिस्टर 8 16 32 बिट, ठीक है? साइज यहाँ पर लिख लीजिए, साइज, सीपीयू रजिस्टर का साइज कह रहा है, 8 16 32 64 बिट, बिट लिखेंगे आप, ठीक है? कैश मेमोरी का साइज लिख लेंगे आप, कैश मेमोरी में 8 से 8 टू 64 KB। किधर गया?
8 to 64 KB, ठीक है सर। जो जूम पर टॉट क्लास करते हैं तो नेट नहीं चलता, अदरवाइज बाकी सब अच्छा चलता है। वही सर। अरमान अली जूम को जो है ना, क्या करो, जूम को अपडेट कर लो। उसमें जूम में सेटिंग में अपने प्रोफाइल में जा करके जूम को आप अपडेट कर लेंगे। जब आप अपडेट कर लेंगे, उसका हर 2-3 महीने पे अपडेट आता है, तो इस समय अपडेट आया है, अभी कल परसों अपडेट आया है जूम का। तो आप सभी लोग जा करके अपने अपने प्रोफाइल में, जो प्रोफाइल होता है जहाँ पे आपका नाम वाम लिखा रहता है, उसमें लिखा होगा अपडेट। तो आप अपडेट जब जैसे ही करेंगे अपडेट, तो आपका जूम अपडेट हो जाएगा, फिर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना क्या होगा, जूम कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट होगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये चीज चलती रहेगी। तो आप अपडेट कर लिया करिए जूम, टाइम टू टाइम प्रोफाइल में जाकर अपडेट कर लिया करिए। हिमांशु यादव देखो बता भी रहे हैं कि हाँ कल ही आया है, अपडेट आया है ना। तो बेटा अपडेट आप लोग उसको हमेशा अपडेट करते रहा करिए, उसको अपडेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा, ठीक है। ओके, प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पर साइज लिख लीजिए, 8 MB टू 8 GB। सेकेंडरी स्टोरेज लिख लीजिए आप, 16 GB टू 1 TB, ठीक है। ये तो है साइज। इसका भी हम प्रिंट स्क्रीन लेते जा रहे हैं, और आप लोगों को नोट्स में ना ये हम दे भी देंगे, तो आप लोगों को और क्लियर रहेगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था। तो इसीलिए हम प्रिंट स्क्रीन भी लेते जा रहे हैं अब से। तो अब आपको जो नोट्स मिलेगा तो उसमें ये भी रहेगा, तो उससे आपको भी आसानी होगी, हाँ सर ने ये पढ़ाया था, वीडियो में भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो CPU रजिस्टर इज व्हाट। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि जो CPU रजिस्टर्स हैं ये क्या है। देखो आप लोग अब कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग पहले समझिए कि कंप्यूटर, इसको इस फिगर को समझने के लिए, इस फिगर को समझने के लिए अब आप जो है पहले बेसिक वर्किंग कंप्यूटर की क्या है। कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर स्टोरेज। ये हम लोगों ने बेसिक वर्किंग पढ़ी है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन करता है। इनपुट हमारा जो जाता है वो कहाँ पर जाता है, प्रोसेस कौन करेगा, CPU, ठीक है। और आउटपुट निकलेगा। अब इस स्टोरेज की जगह क्या लिख देंगे हम, मेमोरी। इस स्टोरेज की जगह हम क्या लिख देंगे, मेमोरी। यानी कि डेटा मेमोरी से लेता है। और ये जो मेमोरी है, अब ये जो पूरा मेमोरी सिस्टम है, ये पूरा मेमोरी सिस्टम, ये यही मेमोरी है। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा मामला कि पूरा जो मेमोरी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि CPU takes the data for processing from the memory, तो in this process the whole memory system is involved. That means if CPU wants to perform any task or any process, it takes the data from the memory, and that memory is organized in दिस सीक्वेंस। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेमोरी in which the memory setup is done by the system engineers, and in this way the whole memory system works. That means from the CPU, inside the CPU there are a memory unit. आपने MU पढ़ा है, memory unit। तो ये जो CPU registers हैं, यहाँ पर जो CPU registers आपको दिख रहा है, दिस CPU रजिस्टर, ये क्या है, यही हमने आपको CPU आर्किटेक्चर बताया था, उसमें हमने कहा था MU यानी कि मेमोरी यूनिट। CPU रजिस्टर्स, दीज रजिस्टर्स जो MU है और जो LU है, ये सब हमारे क्या है, रजिस्टर्स से बने हुए हैं।
जिसमें से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एमयू की, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू रजिस्टर्स आर व्हाट, सीपीयू रजिस्टर्स आर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर्स क्या है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है। और ये इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी उन डेटास को रखते हैं जिनका एग्जीक्यूशन सीपीयू कर रहा है, जिनका एग्जीक्यूशन सीपीयू कर रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहां पर लिखो, एक लाइन लिखो तो समझ में आ जाएगा। आप आगे लाइन लिखिएगा, आप ना काट दीजिएगा, अपना आप कॉपी में लिखते चले जाइए। सीपीयू रजिस्टर्स आर, यहां पर हम लिखेंगे सीपीयू, आर लिखो, इज लिखो, ग्रामेटिक का नंबर नहीं मिलने वाला है। सीपीयू रजिस्टर इज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, मतलब जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, उसकी इंटरनल मेमोरी है। जैसे हमारी एक देखो, हमारे ब्रेन में मेमोरी सेल अलग होती है, ब्रेन सेल अलग होती है, ब्रेन अलग होता है, मेमोरी सेल अलग होती है, लेकिन ब्रेन में भी मेमोरी सेल होती है। क्यों, क्योंकि जिस डेटा को हम प्रोसेस, जैसे अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे ब्रेन की मेमोरी सेल में है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके ब्रेन की मेमोरी सेल में है, और जो आपको और पढ़ना है वो कहीं किताब में, नोट्स में, बुक्स में होगा, यानी कि हमारी एक्स्ट्रा जो मेमोरीज लगी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में तो बहुत थोड़ा सा डेटा रहता है ना, बहुत ज्यादा तो डेटा रहता नहीं है। तो इसलिए ये जो इंटरनल मेमोरी होती है, ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती हैं, और ये कैसी होती हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। ये हम सीपीयू रजिस्टर के बारे में बता रहे हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है। अच्छा, अभी हम आपको पहले पूरा हम लोग बता देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर, आज नहीं तो फिर कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज का मतलब 1 इंच 2 इंच नहीं, उसके अंदर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, ये है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी, कि इसमें एक बार में कितना डेटा आएगा, 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट या 64 बिट, अलग अलग तरह के, अलग अलग क्वालिटी के प्रोसेसर्स आते हैं, और उसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट। और ये यूनिट, ये स्टोरेज यूनिट कैसी होती हैं, ये स्टोरेज यूनिट जो है वोलाटाइल होती हैं। वोलाटाइल का मतलब पावर गोज ऑफ, ऑल डेटा विल बी लॉस। वोलाटाइल, वोलाटाइल, ये रजिस्टर कैसे होते हैं, वोलाटाइल रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज रजिस्टर, तो आप कहेंगे रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट विच इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, ये सीपीयू रजिस्टर है, जिसको हम लोगों ने जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एमयू सीयू एलयू पढ़ा था, उसमें ये वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन को हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर कहाँ गया ये, इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको हमने, क्योंकि ये एमसीए में बेसिकली ये ओआर कहलाता है, तो हम यहाँ पे एमयू लिख दो, मेमोरी यूनिट। ये देखो मेमोरी यूनिट, ये जो मेमोरी यूनिट है, दिस, ये जो दिख रहा है आपको, यही हमारे सीपीयू रजिस्टर्स हैं। इट कीप्स दोज डेटा और रिकॉर्ड्स विच आर करंटली प्रोसेस्ड बाय द एएलयू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इतना आपने लिख लिया, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, इतना आपने लिख लिया है, हम इसको आगे कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा बनता जा रहा है, बढ़िया है। ओके, यहाँ पर अब हम इसमें फिर एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपीयू रजिस्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी हम सीपीयू रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कैश, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। सीपीयू रजिस्टर, यहाँ पे लिखिए सीपीयू रजिस्टर contain
those data which is executing बाय एलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो एलयू जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है ना, उस डेटा को, जितने डेटा को प्रोसेस करता है, बाकी डेटा वो सीपीयू रजिस्टर में रख देता है। और सीपीयू रजिस्टर्स में वो डेटा तब तक रहता है जब तक कि एलयू को जरूरत रहती है। जैसे ही होता है फिर वो उसको हटा देता है, फिर दूसरा डेटा आ जाता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे सीपीयू प्रोसेस दिन भर करता रहता है। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक प्रोसेस होती रहेगी। ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, कैश मेमोरी, ये हमारा फास्टेस्ट मेमोरी है। ये यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे, ये वाला भी पोर्शन हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये हमारी यहाँ पे लिख लो। कैश के बारे में तो सब लिख ही चुके हो, तो यहाँ पर अगर तुम्हें इसको लिखना है तो यहाँ पर आप आकर के लिख सकते हैं, द कैश मेमोरी इज, यहाँ पे लिख लीजिए ये फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी। और इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी, रैम। ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में हो जाएगा हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ जाएगी, अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो वो भी इसमें आ जाएगी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब। तो अब देखो, जो भी डेटा हम सेव करते हैं, जैसे आज हमने कोई डेटा सेव कर दिया और उसको हमें कल यूज करना है, तो वो डेटा कहाँ से जाएगा, वो डेटा प्रोसेस होने के लिए, अगर उस पर कुछ प्रोसेसिंग होनी है तो दैट डेटा गोज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी से जैसे ही वो डेटा हम खोलेंगे वो कहाँ आ जाएगा, रैम में। अब जब उसकी प्रोसेसिंग होनी होती रैम से, जितना कैश का साइज है उतना डेटा खाली कैश में चला जाएगा, और फिर उसके बाद वो डेटा कहाँ चला जाएगा, सीपीयू रजिस्टर में, और एलयू उसको परफॉर्म करेगा। और फिर जितना डेटा परफॉर्म होता चला जा रहा है उसको वो क्या करेगा, कैश, और कैश टू प्राइमरी, और प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक ऐसे चलता रहता है, साइक्लिक चलता रहता है यूं। ठीक है। ये पूरा साइक्लिक डेटा जो है इस तरह से, ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ही प्रोसेसेस चलती रहेंगी। अब इसमें बताओ कहीं पर कोई कंफ्यूजन है किसी को, बोलो। कैश मेमोरी इज ऑल्सो अ मेमोरी विच एग्जीक्यूट डेटा जस्ट नेक्स्ट टाइम। हाँ, ना 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 ना, कैश मेमोरी कभी भी डेटा को एग्जीक्यूट नहीं करती है। कैश मेमोरी ऑलवेज कंटेन द डेटा विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, यानी कि जिसका नेक्स्ट नंबर। देखो बहुत सिंपल है ना, यहाँ पर अगर, अब ऐसे समझ लो इसको, अगर यहाँ पर रजिस्टर्स में देखो